हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी सिंह टेट एंड सीटेट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में मनोवैज्ञानिक के प्रमुख सिद्धांत की चर्चा करेंगे। आज हम आपको 30 अति महत्वपूर्ण सिद्धांत बताएंगे जो आपके यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके यूपी टेट में भी पूछे जाते हैं और सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। इससे इसके बाद भी हम आपको पार्ट 2 वीडियो देंगे जिसमें 30 और प्रमुख सिद्धांत होंगे, लेकिन आज हम आपको सिर्फ 30 प्रमुख सिद्धांत को बताएंगे और आप अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कर लें, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें। हम आपको बाल विकास में जितने भी शिक्षा शास्त्र में मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं उसको हम आपको 2 वीडियो में कराएंगे। आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं अपने प्रमुख सिद्धांत की तरफ। पहला है कि आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक विज्ञान का जनक जो है वो विलियम जेम्स को कहा जाता है। फिर आपके पास है दूसरा, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। बेहद इम्पॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान का जनक जो है वो विलियम जेम्स को कहा जाता है। ये आपके सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो विलियम जेम्स ने दिया था। फिर आपका आता है चौथा, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे कहते हैं। तो विलियम जेम्स को कहते हैं। यहाँ पर आपका चारों जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लें कि आधुनिक विज्ञान तो विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दिया। तो विलियम जेम्स ने दिया। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक किसे कहा जाता है। तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आपके पास सामने आता है पांचवा, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो थार्नडाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो थार्नडाइक ने दिया था। आप इसको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो थार्नडाइक ने दिया। शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है वो थार्नडाइक महोदय जी दिए। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थार्नडाइक जी दिए। आपके पास नौवां है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक जी ने दिया। ये जितने भी सिद्धांत आपको बताए जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आप वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में आप एक जगह पूरा आप लिख के याद कर लें, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक महोदय जी दिए। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो संबंधवाद का सिद्धांत थार्नडाइक दिए। अधिगम का बद्ध सिद्धांत, क्वेश्चन पूछता है कि अधिगम का बद्ध सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो आप वहाँ पर थार्नडाइक पर टिक लगाएंगे, क्योंकि अधिगम का बद्ध सिद्धांत जो है वो कौन दिया था। थार्नडाइक दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एसआर थियरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है। एसआर थियरी का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो थार्नडाइक को कहा जाता है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो थार्नडाइक ने दिया। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो विनय ने दिया। जो भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे वो वहाँ पे एक बुद्धि का एक खंड बुद्धि, द्विगुण और खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका विनय दिए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो विनय ने दिया। विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो विनय साइमन बुद्धि के परीक्षण के प्रतिपादक विनय और साइमन है। इससे सीधे आप देख ले रहे हैं कि इन्हीं के नाम पे इस बुद्धि परीक्षण का नाम पड़ा कि विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक या जनक कौन है। तो विनय साइमन है। 16वां है कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो विनय को कहा जाता है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया।
तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थांडाइक जी ने दिया। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बुद्धि का एक खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो आप वहाँ बताएंगे कि बी ने दिए। दो और तीन बुद्धि खंड सिद्धांत कौन दिया? स्पीयरमैन दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम अच्छी तरीके से याद कर लें। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक जो है वो स्पीयरमैन को माना जाता है। आइए चलते हैं, एक बार और देख लेते हैं कि आधुनिक विज्ञान के जनक विलियम जेम्स, मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स, प्रकार्यवाद विलियम जेम्स, संयोजनवाद थांडाइक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थांडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत थांडाइक ने दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थांडाइक ने दिया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थांडाइक ने दिया, संबंधवाद का सिद्धांत थांडाइक ने दिया, अधिगम का बद्ध सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक ने दिया। एसआर थियरी के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो थांडाइक को माना जाता है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वोत्तम सिद्धांत थांडाइक। आपको पता है कि बुद्धि के एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बी ने दिए थे। द्वि और त्रि बुद्धि खंड का सिद्धांत जो है वो आपका कौन दिया था? स्पीयरमैन दिए थे। वीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो वीने साइमन को कहा जाता है। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वीने को माना जाता है। जब क्वेश्चन पूछता है कि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो थांडाइक ने दिया। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने किया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ। आपके पास है 21, बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने दिया। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। आपके सामने है 24, समूह बुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो समूह बुद्धि का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि एक या दो नंबर में जरूर ये यूपी टेट में पूछा जाता है। और जो भी बच्चे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक थर्स्टन को कहा जाता है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। ठीक है। और ऑप्शन आपके पास है 27, क्वेश्चन नंबर है कि समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थर्स्टन है। और 28 है कि न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिदर्श, या तो पूछेगा कि प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, या न्यायदर्श पूछेगा। तो ये दोनों जो है ये शब्द एक ही है, बस नाम उसके अलग अलग है कि न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत जो है वो थॉमसन महोदय जी ने दिया। पदानुक्रमित मतलब क्रमिक महल का बुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो वर्टन एवं वर्नर ने। कौन दिया? वर्टन एवं वर्नर ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो आरवी केटल ने। आइए एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। आप बस इतना याद करिए, द्वय शक्ति, कि बुद्धि का द्वय शक्ति स्पीयरमैन। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय जी। बुद्धि संरचना कौन लाया था? गिलफोर्ड लाए थे। समूह बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। युग में तुलना करने का जो निर्णय था उस विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो थर्स्टन थे। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो थर्स्टन थे। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो थर्स्टन थे। इसमें आपका 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। 28, 29 और 30 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो थॉमसन ने दिया। पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्नर ने दिया। और आपका 30 और लास्ट है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आरवी केटल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हमने आपको 30 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है और
30 और महत्वपूर्ण सिद्धांत हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।